हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 के नए कोरियन मेडिकल ड्रामा रेजिडेंट प्लेबुक के फर्स्ट एपिसोड की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पहले एपिसोड में क्या खास होता है। और जो मेडिकल ड्रामा के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत होती है ओजियून के बुरे सपने के साथ। वह एक सर्जरी कर रही होती है, लेकिन अचानक उसे बताया जाता है कि वह डॉक्टर नहीं है। जब वह जागती है तो सच्चाई कुछ और ही होती है। वह 50 मिलियन वॉन के कर्ज में डूबी हुई है और मजबूरी में उसे फिर से मेडिकल रेजिडेंसी ज्वाइन करनी पड़ती है, क्योंकि बार बार उससे बैंक उसे उसका कर्ज 50 मिलियन का कर्ज पूरा करने के लिए बुलाती है। ये सब देखकर उसे वापस से रेजिडेंसी ज्वाइन करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी मॉम भी यही चाहती है कि वो वापस से रेजिडेंसी ज्वाइन करे और 50 मिलियन वॉन का कर्ज को उतार दे। लेकिन वो नहीं चाहती है, पर उसके मॉम के कहने पर उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वो रेजिडेंसी ज्वाइन कर लेती है। यहाँ एक फ़नी सीन होता है लिफ्ट में। वह नहीं चाहती कि डॉक्टर उस लिफ्ट में चढ़े, लेकिन वो फिर भी उसी में होता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो उसका वेलकम करता है वापस आने के लिए रेजिडेंसी में, और वो खुश होता है उसके आने से। ये यूं को उसी हॉस्पिटल में रेजिडेंसी मिलती है जहां उसने पहले इंटर्नशिप की होती है, और वहां वह नए रेजिडेंट्स से मिलती है और वे सब अलग अलग चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं। सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सभी बारी बारी से अपना अपना इंट्रोडक्शन सभी को देते हैं और उनका वेलकम करते हैं। ये यूं रेजिडेंसी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो हॉस्पिटल में खुश नहीं दिखती है। और ये यूं की मुलाकात होती है प्रोफेसर चीजोंग से, जिन्हें डेविड कहा जाता है। वह बहुत स्ट्रिक्ट है और अपनी नो नॉनसेंस एटीट्यूड के लिए जानी जाती है। यूंग को उनसे काम करने का मौका मिलता है, लेकिन शुरुआत में ही वह उससे कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है। वह उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में होती है और उसकी गलती की वजह से उसको डांट खानी पड़ती है और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसको बुरा लगता है कि एक वो छोटी सी गलती की वजह से उसको सभी के सामने इंसल्ट किया जाता है। वापस से एक नया पेशेंट आ जाता है और उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। किम साबी एक रेजिडेंट है जो कैंसर के एक मरीज से कंसल्ट फॉर्म पर साइन करवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण मरीज घबरा जाता है। और यहाँ इमजून को ओवरटाइम के लिए बोला जाता है कि उसे वापस ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, और वहाँ फिर वो डांट खाती है और उसे एक साइड में खड़ा कर दिया जाता है एक छोटी सी गलती की वजह से। और वो सोचती है कि मैं क्यों यहाँ पर आई। जे-इल जो एक के पॉप आइडल होता है, लेकिन अभी रेजिडेंसी में काम कर रहा होता है, उसकी गलत डायग्नोसिस के कारण उसे डांट पड़ती रहती है अपने सीनियर डॉक्टर्स से। उसे छोटे छोटे काम करना नहीं आती। वो अपने किसी फ्रेंड से बात करके छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और दोनों डॉक्टर्स अपना काम ख़त्म कर वापस घर जाते हैं, जहाँ पे वो आज के काम के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया वहाँ पे। डिनर के टाइम यूंग और उसके भाई की छोटी सी बहस हो जाती है, जिस पर उसकी माँ उसे ही डांटती है कि हर जगह वो गलतियाँ करती रहती है। प्रोफेसर यीमुंग को समझाता है कि वो थोड़ा अच्छे से काम करें। यीमुंग के पास एक पेशेंट आती है जिसके लेबर पेन नहीं होता है, पर उसे लगता है कि उसका बच्चा होने वाला है, और वह डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर देखती है कि अगर उसके फेस पे स्माइल है तो तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, उसका बच्चा होने वाला है, और वो उसको डांट लगा के वापस चली जाती है। और उस पेशेंट को संभालने वाली यूंग अकेली ही होती है उस टाइम। और अचानक उसी टाइम उस पेशेंट के लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और कोई डॉक्टर नहीं होता है। वो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की कोशिश करती है, पर
बीच रास्ते में ही उसका बच्चा हो जाता है। अच्छे से डिलीवरी करवाई हुई देखकर प्रोफेसर खुश हो जाता है। पर द विच प्रोफेसर से उसे फिर भी डांट ही मिलती है। वो उसके काम से इम्प्रेस तो होती है, पर वो फिर भी उस पर डांट लगाती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है।